हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको गाइड। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अल्नर नर्व। ये जो अल्नर नर्व है वो हमारी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें फुल क्वेश्चन में आती है और कभी कभी शॉर्ट नोट में आती है और ये वाइवा क्वेश्चन तो है ही। तो फर्स्ट उसका इंट्रोडक्शन। अल्नर नर्व इज नेम बिकॉज इट रन अलोंग द मीडियल और अल्नर साइड ऑफ द अपर लिम्ब। मतलब कि हमारी जो अपर लिम्ब है उसके मीडियल में और अल्नर साइड में ये रन करती है, इसलिए इस नर्व का नाम है अल्नर। अल्नर का दूसरा मीनिंग होता है मीडियल, इसलिए उसको अल्नर नर्व बोलते हैं। Also called as a musician nerve because it supply most interesting muscle of the hand which is responsible for the delicate movements। मतलब कि हमारी जो अल्नर नर्व है वो म्यूजिशियन नर्व कहलाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ये हैंड है उसके जो इंटरेस्टिंग मसल है जो हमारी जो हैंड की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं उसको ये सप्लाई करेगी अल्नर नर्व, इसलिए उसको म्यूजिशियन नर्व करते हैं बोलते हैं। अब हम देखते हैं उसकी रूट वैल्यू। वेंट्रल रेमाई ऑफ द C8 एंड T1। तो ये जो C8 और जो T1 है उसके जो स्पाइनल नर्व की जो नर्व है उसमें से अल्नर नर्व आएगी। ओकेशनली रिसीव फाइबर ऑफ द C7 थ्रू से लेटरल रूट ऑफ द मीडियल नर्व। कभी कभी जो मीडियल नर्व है उसका जो C7 रूट है वो भी मिल जाता है। अब हम देखते हैं उसका कोर्स एंड रिलेशन। तो फर्स्ट वो एक्जिला में, फिर आर्म में, फिर फोरआर्म में, फिर पाम में। तो फर्स्ट इन एक्जिला लाइज बिटवीन द एक्सिलरी आर्टरी एंड वेन ऑन अ डीपर प्लेन। मतलब कि यहाँ पे जो अल्नर नर्व है वो डीप होगी और वो जो एक्सिलरी आर्टरी एंड वेन है उसके बीच में होगी। तो यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे ये ब्रेकियल प्लेक्सस है, उसमें से अल्नर नर्व आएगी। यहाँ पे जो एक्जिला है उसमें जो एक्सिलरी आर्टरी एंड एक्सिलरी वेन है उसके बीच में ये अल्नर नर्व होगी। फिर यहाँ पे जो एक्सिलरी आर्टरी है वो आर्म में वो हो जाएगी ब्रेकियल आर्टरी, और फिर जो नीचे आके वो अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं इन आर्म लाइज मीडियल टू द ब्रेकियल आर्टरी इन अपर पार्ट ऑफ द आर्म। मतलब कि यहाँ पे जो अपर पार्ट ऑफ द आर्म है उसमें ये जो अल्नर वेन है ये है वो ब्रेकियल आर्टरी है उसके मीडियल में होगी। तो ये है ब्रेकियल आर्टरी, उसके मीडियल में होगी अल्नर नर्व। फिर एट मिड आर्म इट पियर्स द मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम टू रीच द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। मतलब कि यहाँ पे मिड आर्म होगा, वहां पे ये यहाँ पे इंटरमस्कुलर सेप्टम आएगा, उसको क्रॉस करेगी और उसको क्रॉस करके वो पोस्टीरियर साइड में जाएगी। इस यहाँ तक वो एंटीरियर थी, वहां से वो पोस्टीरियर चली जाएगी। Descend behind the medial epicondyle of the humerus. Here can be palpate pressure produce tingling। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंटरमस्कुलर सेप्टम को क्रॉस करके वो पोस्टीरियर जाएगी और वो कहाँ पे डिसेंड होगी, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस है वहां तक। तो इसलिए जब भी हमें कुछ भी चोट लगती है यहाँ पे तो हमें वो टिंगलिंग मतलब ऐसा सेंसेशन फील होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्नर नर्व होती है। तो ये जो सेंसेशन फील होता है वो अल्नर नर्व की वजह से होता है। फिर हम देखते हैं इन फोरआर्म। एंटर फोरआर्म बिटवीन द टू हेड ऑफ द फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस लाइज ओवर द मीडियल पार्ट ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। मतलब कि अब जो फोरआर्म में वो एंटर करेगी तो कैसे एंटर करेगी, जो टू हेड होगी फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस उसके बीच से, फिर वो मीडियल पार्ट ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस से उसके साथ में लाइज करेगी। अल्नर नर्व इज नॉट कंटेंट ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। ये हमारा वाइवा क्वेश्चन है कि जो क्यूबाइटल फोसा है उसके कंटेंट में अल्नर नर्व नहीं होती है। इन लोअर टू थर्ड इट इज अकम्पेनाइज्ड बाय द अल्नर आर्टरी। अब जो हमारा फोरआर्म है वो लोअर टू थर्ड में वो अल्नर आर्टरी के साथ वो अल्नर नर्व रन करेगी। गिव टू मस्कुलर एंड ट्यूबक्यूटेनियस ब्रांच, वहां पे वो टू मस्कुलर एंड ट्यूबक्यूटेनियस ब्रांच देगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी आएगी और यहाँ पे ये रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो अल्नर आर्टरी है उसके साथ ही अल्नर नर्व रन करेगी। गिव टू मस्कुलर एंड टू क्यूटेनियस ब्रांच, यहाँ पे वो दो मस्कुलर एंड टू क्यूटेनियस ब्रांच देगी जो दो मसल को सप्लाई करेगी और जो दो नर्व्स होगी वो स्किन को सप्लाई करेगी। फिर आएगा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, मतलब जो रिस्ट जॉइंट होगा यहाँ पे। इट लाइज ऑन द मीडियल पार्ट ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम टू एंटर पाम। मतलब कि यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है उसके मीडियल में लाई करेगी और वहां से वो एंटर करेगी पाम में। यहाँ पे ये जो फोरआर्म था उसमें वो एंटर कर रही थी जो फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस से उसके जो दोनों हेड में से वो पास होके फोरआर्म में एंटर करेगी, फिर फोरआर्म से वो पाम में एंटर करेगी जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है उसको क्रॉस करके। एट डिस्टल बॉर्डर ऑफ द रेटिनाकुलम डिवाइड इनटू सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है उसकी यहाँ पे जो डिस्टल बॉर्डर होगी वहां पे वो डिवाइड हो जाएगी दो ब्रांच में, सुपरफिशियल ब्रांच और डीप ब्रांच। और अब वो पाम में आएगी। पाम मस्कुलर सप्लाई पाल्मारिस ब्रेविस, अब वो पाम में
सुपरफिशियल और डीप ब्रांच में हो जाएगी। उसमें एक सप्लाई होगा मस्कुलर सप्लाई जो पाल्मरिस ब्रेविस है उसको सप्लाई करेगी। और डिजिटल ब्रांच मतलब कि जो मीडियल वन हाफ फिंगर है जो पाल्मर साइड एंड नेल बेंड्स। डिजिटल मतलब कि वो हमारी जो फिंगर है उसको सप्लाई करेगी। तो वो कौन कौन से जो मीडियल वन एंड वन हाफ फिंगर है जो पाल्मर साइड उसको और उसके जो नेल बेंड है उसको सप्लाई करेगी। ये जो है वो उसकी सुपरफिशियल ब्रांच है। और अब आएगी डीप ब्रांच। तो ये जो मस्कुलर सप्लाई और डिजिटल ब्रांच थी वो उसकी सुपरफिशियल ब्रांच थी। यहाँ पे ये डीप ब्रांच इट पासेस बाय द नियर हाइपोथेलर मसल एंड देन रन अलोंग विद द डीप पाल्मर आर्च। मतलब कि यहाँ पे जो हाइपोथेलर मसल है उसके पास से वो रन होगी एंड देन रन अलोंग विद द डीप पाल्मर आर्च। वहां पे जो डीप पाल्मर आर्च आएगा उसके साथ वो रन करेगी। सप्लाई हाइपोथेलर मसल मीडियल टू लुब्रिकल्स ऑल पाल्मल एंड डोर्सल इंटरकोसाई एंड अडक्टर पोलाइस। मतलब कि यहाँ पे जो डीप ब्रांच है वो हाइपोथेलर मसल जो सारे है उसको सप्लाई करेगी। मीडियल टू लुब्रिकल्स है उसको मतलब कि इसको और इसको ऑल पाल्मल एंड डोर्सल इंटरकोसाई एंड एडक्टर पोलाइस इन चारों को सप्लाई करेगी डीप ब्रांच। और जो यह जो सुपरफिशियल ब्रांच थी वो पाल्मरिस ब्रेविस को और उसकी जो जो फिंगर है उसको सप्लाई करेगी। अब हम देखते हैं उसका ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट इन आर्म उसकी कोई भी ब्रांच नहीं होती है। इन फोरआर्म एक मस्कुलर होगी जो फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस और जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है उसको सप्लाई करेगी। और क्यूटेनियस होगी मतलब जो स्किन को सप्लाई करेगी। तो पाल्मर क्यूटेनियस एंड डोर्सल क्यूटेनियस मतलब पाल्मर और डोर्सल दोनों स्किन है उसको सप्लाई करेगी। ये जो फोरआर्म में जो ब्रांच आएगी वो इन हैंड सुपरफिशियल ब्रांच होगी जो पाल्मरिस ब्रेविस एंड मीडियल वन हाफ फिंगर है उसको सप्लाई करेगी। और डीप ब्रांच होगी जो हाइपोथेलर मसल्स मीडियल टू लुब्रिकल्स मतलब थर्ड एंड फोर्थ ऑल पाल्मर एंड डोर्सल इंटरकोसाई एंड एंड इन द एडक्टर पोलाइस। एडक्टर पोलाइस है वहां पे वो एंड हो जाएगी। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसका ब्रांचेस। तो फर्स्ट ये जो C8 और T1 से आएगी अल्नर नर्व। यहाँ पे एक्जिला में उसकी कोई ब्रांचेस नहीं होगी। आर्म में भी उसकी कोई ब्रांचेस नहीं होगी पर जो एल्बो जॉइंट है उसको सप्लाई करेगी उसकी एक ब्रांच। फिर आएगी फोरआर्म। फोरआर्म में दो होगी क्यूटेनियस होगी और मस्कुलर होगी। मस्कुलर होगी वो फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस को सप्लाई करेगी और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है उसको सप्लाई करेगी। फिर होगी क्यूटेनियस। क्यूटेनियस फर्स्ट होगी पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच होगी जो 1/3 स्किन है उसको सप्लाई करेगी पाल्मर पाम की। और डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच वो यहाँ तक हैंड तक आएगी और करेगी वो स्किन ऑफ द मिडल वन हाफ थर्ड ऑफ द डोर्सम ऑफ द हैंड एंड वन हाफ डिजिट। मतलब कि जो डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच थी वो जो डोर्सम ऑफ द हैंड है उसकी स्किन को और वन हाफ डिजिट को सप्लाई करेगी। फिर हैंड में एंटर होगी। हैंड में वो दो उसकी ब्रांचेस थी। उसकी सुपरफिशियल ब्रांच थी और डीप ब्रांच थी। उसकी जो सुपरफिशियल ब्रांच थी वो मस्कुलर थी और उसकी जो डीप ब्रांच थी वो हाइपोथेलर मसल को सप्लाई कर रही थी। एडक्टर पोलाइस थर्ड एंड फोर्थ लुब्रिकल्स मतलब ये थर्ड एंड फोर्थ लुब्रिकल्स ये जो पाल्मर एंड डोर्सल जो इंटरकोसाई है उसको। और उसकी जो सुपरफिशियल ब्रांच थी वो पाल्मरिस ब्रेविस को सप्लाई कर रही थी। और जो पाल्मर डिजिटल ब्रांच जो स्किन ऑफ द मिडल वन हाफ डिजिट को सप्लाई करेगी। तो हो गया फ्रेंड्स इसकी एक्जिला में कोई भी ब्रांच नहीं। आर्म में भी कोई भी ब्रांच नहीं। फोरआर्म में दो मस्कुलर एंड दो क्यूटेनियस। फिर वो हैंड में आएगी। हैंड में दो ब्रांचेस की सुपरफिशियल और डीप। थैंक यू फ्रेंड्स।